अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ जी लॉग्स। दिस इज जीरक मुरीद। तो गाइस, क्या फीलिंग्स होंगी आपकी अगर आप इमॉर्टल हों? जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी मूवी के बारे में जिसका नाम है द ओल्ड गार्ड। द ओल्ड गार्ड 2020 में रिलीज की गई अमेरिकन एक्शन मूवी है जिसकी डायरेक्शन दी है जीना प्रिंस बाइथवुड ने। जीना प्रिंस बाइथवुड इससे पहले एज अ डायरेक्टर द सीक्रेट लाइफ ऑफ पीस जैसी मूवीज दे चुकी हैं। इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं डेविड एलिसन, डॉन ग्रेंजर और चार्लीज थेरन। डॉन ग्रेंजर जैक रीचर और मिशन इम्पॉसिबल रॉज नेशन जैसी मूवीज के भी प्रोड्यूसर हैं। इस फिल्म को लिखा ग्रेग रुका ने। इस फिल्म को 10 जुलाई 2020 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया। इस फिल्म का टोटल रनिंग टाइम है 125 मिनट्स यानी कि 2 घंटे 5 मिनट। इस फिल्म को IMDb पे रेट किया गया 6.6 स्टार्स आउट ऑफ 10। इस फिल्म का बजट था 70 मिलियन US डॉलर्स। बारी आती है फिल्म की कास्ट की। फिल्म की कास्ट में शामिल है चार्लीज थेरन जो कि प्ले कर रही हैं एंडी का कैरेक्टर। चार्लीज थेरन वैसे तो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, लेकिन फिर भी उनकी सिलेक्टेड फिल्मोग्राफी में शामिल है मॉन्स्टर, द इटालियन जॉब, स्नो वाइट एंड द हंट्समैन, अ मिलियन वेज टू डाई इन द वेस्ट, मैड मैक्स फ्यूरी रोड, द फेट ऑफ द फ्यूरियस, एटॉमिक ब्लॉन्ड एंड बॉम्बशेल। दूसरे नंबर पे आते हैं मैथियस शोनर्ट्स जो कि प्ले कर रहे हैं बुकर का कैरेक्टर। मैथियस शोनर्ट्स इससे पहले डिसऑर्डर और रेड स्पैरो में भी काम कर चुके हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं मरवान किंजारी जो कि प्ले कर रहे हैं जो का कैरेक्टर। मरवान किंजारी इससे पहले बेनहर और अलादीन जैसी सुपरहिट मूवी में लीड नेगेटिव रोल जाफर प्ले कर चुके हैं। चौथे नंबर पे आते हैं लुका मैरिनेली जो कि प्ले कर रहे हैं निकी का कैरेक्टर। लुका मैरिनेली इससे पहले एवरी ब्लेस्ड डे जैसी रोमांटिक कॉमेडी और मार्टिन ईडन जैसी हिस्टोरिकल रोमांटिक मूवीज में लीड रोल प्ले कर चुके हैं। सेकंड लास्ट पे है किकी लेन जो कि प्ले कर रही हैं नाइल फ्रीमैन का कैरेक्टर। और आखिर पे आते हैं चिवेटल इजियोफोर जो कि प्ले कर रहे हैं जेम्स कॉपली का कैरेक्टर। वैसे तो ये मौसूफ भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं, लेकिन फिर भी आपको बताते चलें कि चिवेटल इजियोफोर इससे पहले इनसाइड मैन, 2012, सॉल, 12 Years a Slave, द मार्शियन और डॉक्टर स्ट्रेंज जैसी मूवीज में अपनी अदाकारी के जौहर दिखा चुके हैं। तो चलते हैं फिल्म के प्लॉट की तरफ। फिल्म शुरू होती है मोरक्को में जहां एंडी, बुकर, जो और निकी, 4 इमॉर्टल्स किराए के एवज लोगों की मदद करते हैं। बुकर एंडी को बताता है कि एक शख्स जिसका नाम जेम्स कॉपली है, जो इनको पहले भी हायर कर चुका है, दोबारा एक टास्क देना चाहता है। एंडी फौरन से ये कहकर मना कर देती है कि हम एक आदमी के लिए 2 बार काम नहीं करते। No, Booker, we don't do repeats. You know that. It's too risky. बुकर के इसरार के बाद एंडी मान जाती है। कुछ देर बाद एंडी और बुकर मोरक्को के एक बाजार में जेम्स कॉपली को मिलने के लिए जाते हैं। कॉपली ने बताता है कि साउथ सुडान में कुछ लोगों ने वहां की मुकामी लड़कियों को हॉस्टेज बना के रखा हुआ है। ये सूरत हाल देख एंडी इस ऑपरेशन के लिए मान जाती है। वो चारों उसी दिन कॉपली की बताई हुई जगह पे पहुंच जाते हैं। मेन एंट्रेंस पे खड़े गार्ड्स को मारने के बाद अंदर जाते हैं और किसी न किसी तरह लड़कियों के कमरे तक रसाई हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। अंदर जाने पर इन्हें लड़कियां तो नहीं मिलती, लेकिन कुछ लोग इनकी घात लगाए बैठे होते हैं जो इनके अंदर जाते ही इन पर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। इमॉर्टल होने की वजह से ये दोबारा उठ खड़े होते हैं और उन सब लोगों को मार गिराते हैं। कमरे में कैमरास होने की वजह से एंडी समझ जाती है कि ये कॉपली का जाल था। वहां से बाहर निकलकर एंडी बुकर को कॉपली को ढूंढने का काम देती है। मीनवाइल अफगानिस्तान में US मैरीन नाइल फ्रीमैन जो कि एक हाउस सर्च के दौरान जख्मी हो जाती है, उसका जख्म बिना किसी स्क्रैच के हील हो जाता है। इसी दौरान इन चारों को ख्वाब के जरिए पता चलता है कि इन्हीं की तरह एक और इमॉर्टल इस दुनिया पर आ चुकी है। एंडी ये तय करती है कि वो अफगानिस्तान जाकर नाइल को अपने साथ पेरिस लाएगी, जबकि बुकर, निकी और जो पेरिस जाकर कॉपली का सुराग लगाएंगे। US आर्मी ये तय करती है कि वो नाइल को जर्मनी भेजेंगे जहां उस पर रिसर्च की जाएगी, लेकिन एंडी नाइल को अपने साथ लाने में कामयाब हो जाती है। नाइल एंडी को अपना दुश्मन समझती है और उससे लड़ना शुरू कर देती है। इस लड़ाई में एंडी नाइल को हराने के बाद सारा माजरा समझाती है। एंडी पेरिस पहुंचती है कि कॉपली वहां भी अटैक करवा देता है, जिसके नतीजे में बुकर शदीद जख्मी होता है और जो और निकी को कॉपली रिसर्च पर्पसेस के लिए लेबोरेटरी ले जाता है। एंडी कॉपली के भेजे हुए तमाम बंदों को मार गिराती है। यहाँ एंडी, बुकर और नाइल मिलकर कॉपली को ढूंढने में लग जाते हैं और वहां कॉपली, निकी और जो को मैरिक से, जो कि एक रिसर्च इंडस्ट्री का मालिक है, मिलवाता है। उस लड़ाई के दौरान लगी चोट से एंडी को यह अंदाजा होता है कि वो अब इमॉर्टल नहीं रही, क्योंकि उसका जख्म अब हील नहीं हो रहा। नाइल ये कह के एंडी को छोड़ के चली जाती है कि उसकी माँ अभी जिंदा है और वो अब बाकी की जिंदगी उसके साथ गुजारना चाहती है। पता चलता है कि कॉपली इंग्लैंड में है। एंडी और बुकर इंग्लैंड का रुख कर लेते हैं। वहां जाके एंडी कॉपली से पूछती है कि जो और निकी कहाँ है। इतने में बुकर एंडी को पीछे से शूट कर देता है। मीनवाइल नाइल को एहसास होता है कि अब बाकी दुनिया में उसके लिए कुछ भी नहीं है। वो वापसी का रुख कर लेती है। यहाँ एंडी जब बुकर से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो वो उसको बताता है कि कैसे वो शुरू से ही कॉपली के लिए काम कर रहा था।
बुकर अपनी इस इमॉर्टैलिटी वाली पावर को खत्म करना चाहता था और एक आम आदमी की तरह जिंदगी का लुत्फ लेना चाहता था, जिसमें मैरिक उसकी मदद कर रहा था। इस बहस के दौरान बुकर देखता है कि एंडी का जख्म भर नहीं रहा। वो समझ जाता है कि एंडी अब इमॉर्टल नहीं रही। इतने में मैरिक के कुछ लोग आते हैं और एंडी और बुकर को भी अपने साथ लेबोरेटरी में ले जाते हैं। यहाँ नाइल जब कॉपली के घर पहुंचती है तो उसको बेहोश पाती है। कॉपली के होश में आते ही उससे पूछती है कि एंडी कहाँ है। कॉपली उसे सब बताता है कि कैसे मैरिक ने उसके साथ भी धोखा किया। मैरिक को सिर्फ नोबेल अवार्ड से गर्ज है, इंसानियत से नहीं। कॉपली नाइल को यकीन दिलाता है कि वो नाइल की मदद करेगा एंडी, बुकर, जो और निकी को मैरिक की लेबोरेटरी से निकालने में। लैब में पहुंचकर नाइल उन चारों को रेस्क्यू करके बाहर निकल ही रही होती है कि रास्ते में मैरिक आ जाता है। नाइल मैरिक को लेकर 15th फ्लोर की बालकनी से कूद जाती है, जिसके नतीजे में मैरिक की मौत वाकया हो जाती है। बुकर को उसके बिट्रेयल के लिए सजा दी जाती है कि वो ठीक 100 साल बाद इसी पॉइंट पर आकर जो और निकी को मिलेगा। फिल्म के एंड क्रेडिट्स में दिखाया जाता है कि बुकर अपने ही जैसी एक इमॉर्टल को मिलता है जिसका नाम क्विन है। एंड हियर कम्स द एंड। फिल्म के एंड से तो लगता है कि इसका सीक्वल भी होगा, लेकिन इसके बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आई। डायरेक्शन की 3-4 गलतियों के बावजूद दिस इज अ मस्ट वॉच मूवी। अगर आप इस मूवी का ट्रेलर देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, ज़ीलॉग्स को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, इंस्टा पे फॉलो कीजिए। इन दोनों के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। तो गाइज आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।